गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है वो क्या अपने पास, वो है अल्कोहल, अल्कोहल, फिनोल और क्या है इथर। अल्कोहल, फिनोल और क्या है इथर। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। क्या है ये? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। ये ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो इसमें अल्कोहल है क्या अपने पास, अल्कोहल। तो अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, ROH। तो ये क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है ये, अल्कोहल। ये होता है अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल का अपने पास सामान्य फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये मान लो अपने पास में कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, OH समूह, तो ये क्या बन गया, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। और इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, AR और क्या होता है, OH। तो कहने का मतलब ये इसका क्या है, एग्जैक्टली सामान्य फॉर्मूला है। तो जिसको हम क्या बोल लेंगे कि ये एरोमेटिक क्या हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है, फिनोल है। क्या है, फिनोल। और तीसरा कंपाउंड अपने पास में क्या होता है, ईथर। क्या होता है, ईथर, ROR। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईथर, ठीक है। अब ईथर भी दो प्रकार की होती है। ईथर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है सम्मित। क्या होती है, सम्मित। और दूसरी क्या होती है, असम्मित, यानी सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक ईथर, सम्मित और असम्मित ईथर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जिसमें समान ग्रुप जुड़े हो, ठीक है। तो ईथर के अंदर हमने ऐसे ले लिया कि CH3OCH3, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है, तो इसमें मैथिल समूह क्या है, समान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, सरल, या इसको सामान्य भी कहते हैं। तो ये सरल या सामान्य क्या होती है, ईथर, ठीक है। अगर हम बात करें असम्मित की, तो असम्मित का मतलब क्या होता है कि जिसमें एल्कीन हो, यानी कहने का मतलब जैसे एल्कीन है तो क्या होती है, असम्मित है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास में क्या है, CH3 ऑक्सीजन और क्या है, C2H5। तो कहने का मतलब एक तरफ तो क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह है, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ईथर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित ईथर कहते हैं। तो ये होती है मिश्रित ईथर, ठीक है। तो ईथर दो प्रकार की होती है। ईथर का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है, ठीक है। यहाँ पर R क्या होता है, एल्किल समूह। R क्या होता है, यहाँ पर एल्किल समूह है। और एल्किल समूह मतलब R इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पर R इक्वल टू का मतलब CH3 C2H5 C3H7 C4 H9 C5 और H11। तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी एल्किल समूह है, यानी एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिन, एटिल, ऑक्टिल। तो ये सब क्या है, एल्किल समूह है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एल्किल समूह है। अब ईथर के लिए हम बात करते हैं, ये अपने पास में क्या हो गया, फिनोल, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल आप जानते हो, जैसे अल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखे CH3OH, जिसे क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल। और C2H5OH, जिसे क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। और C3H7OH क्या आ जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार C4H9OH क्या आ जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये सब क्या है, सामान्य अल्कोहल है, यानी जो अल्कोहल में हम आगे वर्गीकृत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो अपने पास में चैप्टर नंबर 11 है, उसमें क्या है, अल्कोहल, फिनोल और क्या है, ईथर। इसको ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह कहा जाता है। इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या होता है, अल्कोहल, ROH, फिर क्या होता है, फिनोल, और फिर क्या होती है, ईथर। ईथर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सम्मित और असम्मित, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जुड़ने वाले समूह यदि समान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सरल ईथर। और यदि जुड़ने वाले समूह क्या है, भिन्न भिन्न, उसे क्या बोलते हैं हम
उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ईथर। तो ये अपने पास में क्या है, तो सबसे पहले हम इसका जो पार्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल। तो देखिएगा सबसे पहला पार्ट क्या है, एल्कोहल। तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या आएगा अपने पास, एल्कोहल आएगा। क्या आएगा, एल्कोहल। तो एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला हम बात करते हैं। एल्कोहल के लिए सामान्य फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, ROH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ROH। ठीक है, यहाँ R का मतलब क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7 C4H9। इसमें क्या कहते हैं, ब्यूटिल, प्रोपिल, एथिल और क्या हो जाएगा, मेथिल। तो ये सब क्या होते हैं, एल्किल समूह। ये क्या होते हैं, एल्किल समूह है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एल्कोहल किसे कहते हैं, सामान्य परिभाषा क्या है कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, भी एल्केनों से बनने वाले जो हाइड्रोक्सी समूह है वो क्या कर रहा है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और वहां पर ऐड क्या हो रहा है, OH समूह है। तो हम क्या कहते हैं, एल्केनों के हाइड्रोक्सी समूह के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अगर अपने पास में क्या है, अगर अपने पास में है C2H6, क्या अपने पास C2H6, तो आपको पता है ये क्या है, एल्केन है। क्या है अपने पास, एल्केन। यदि एल्केन में हम क्या करते हैं, एक यदि हाइड्रोजन में अगर एक हाइड्रोजन को माइनस करके वहां पर क्या जोड़ देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं, OH समूह कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, OH। ये क्या बन गया, एल्कोहल। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, CH4 है तो मेथेन है। क्या है, CH4 मेथेन। तो मेथेन में यदि हम क्या करें, हाइड्रोजन क्या कर देते हैं माइनस और प्लस में क्या कर देते हैं, OH समूह है। तो ये क्या बन जाता है, CH3OH। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। तो ये क्या बन जाता है, इसका सामान्य नाम। तो इसका सामान्य नाम हो जाता है मेथिल एल्कोहल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। तो एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कोहल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को सामान्य के रूप में लिखा जाए, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास में क्या है, RH है। ठीक है, क्या होगी, एल्केन। और एल्केन में क्या करें, माइनस तो कर दे हाइड्रोजन, प्लस क्या कर दे OH। तो आपको पता है जैसे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो OH समूह यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो अनुलग्न होता है OH का, तो अनुलग्न तो क्या होता है इसका, ओल। अनुलग्न क्या लगाते हैं इसमें, ओल लगाते हैं। और पूर्व लगन क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। तो पूर्व लगन तो क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। और अनुलग्न क्या आता है इसका, ओल आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्केनोल। तो नाम क्या हो जाता है इसका, एल्केनोल। इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोल। ठीक है, तो एल्केन, ये फॉर्मूला हो गया एल्केन का। माइनस क्या करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, प्लस में क्या कर देंगे, OH समूह है तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो जैसे एथेन है, एथेन में माइनस क्या करेंगे, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। और प्लस में हम क्या करेंगे, CH4 है, माइनस हाइड्रोजन करेंगे तो प्लस में क्या करेंगे, OH समूह, तो क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। और ये क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। अगर सामान्य रिएक्शन देखना चाहें तो RH का मतलब क्या हुआ कि सामान्य एल्कोहल यानी एल्केन है, और इसमें माइनस को हाइड्रोजन कर दिया, प्लस में OH समूह कर दिया, हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ROH। जिसको हम क्या बोलते हैं, R को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ये कहने का मतलब यहाँ पर R क्या है, एल्केन है, लेकिन R क्या होता है, एल्किल समूह होता है। तो यहाँ पर जो R है वो एल्केन है। तो एल्केन और OH समूह का अनुलग्न क्या होता है, ओल। तो नाम क्या हो जाता है, एल्केनोल। तो सर मतलब एल्केन के आधार पर, जैसे मेथेन से क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। एथेन से क्या बनेगा, एथेनॉल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इसके क्या होते हैं, सामान्य इसके क्या होते हैं, नामकरण है। अब एल्कोहल की कार्ब OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल।
देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का वर्गीकरण क्या है, कि एल्कोहल को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। इसके आधार पर OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले क्या आता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले क्या आता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 2 नंबर क्या आता है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और 3 नंबर क्या आता है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और क्या आ जाएगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें एक OH समूह होता है। क्या होता है? इसमें एक OH समूह। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं? 2 OH समूह। और इसमें कितना होता है? 3 OH समूह। तो मोनो, डाई और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे आपके पास में क्या है? आपके पास में है मेथिल एल्कोहल। अगर हम बात करें CH3OH, तो एक समूह है CH3 CH2OH। इसमें भी एक OH समूह है CH3 CH2 CH2OH। तो ये तीनों क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि आपके पास में क्या है? CH2OH और क्या है? CH2OH। इसे क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो कहने का मतलब अब इसमें कितने हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हैं? 2 हाइड्रोक्सी। इसे क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये तो हो जाएगा 1 नंबर, ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब बात करते हैं 3 नंबर, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है कि जिसमें 3 OH समूह जुड़े थे। जैसे अगर हम बात करें CH2OH, CH और क्या आएगा? OH और क्या है? CH2 और क्या आएगा? OH। इसमें 3 OH समूह। कितने हैं? 3 OH समूह। ठीक है, तो 1 2 और क्या आएगा? 3। इसे क्या बोलते हैं? ट्राई, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक क्या होता है? एल्कोहल। तो कहने का मतलब इसका सामान्य नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और क्या आता है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास 2 नंबर वर्गीकरण। क्या है इसका? देखिए, OH समूह की स्थिति के आधार पर, OH समूह की स्थिति के आधार पर कैसे? देखिए,
2 नंबर क्या है, OH समूह की स्थिति के आधार पर, यानी मोनोहाइड्रिक अपने इसमें, यानी अपने सिलेबस के अंदर क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो OH समूह की स्थिति के आधार पर, OH समूह की स्थिति के आधार पर, OH समूह की किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर, यानी पोजीशन के आधार पर भी इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसको हम कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, ठीक है। यदि OH समूह है, यदि OH समूह है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन से, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि OH समूह है कहाँ जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन पर, द्वितीय कार्बन पर जुड़ा हो, इसे क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। और यदि OH समूह है कहाँ जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन पर या टर्सरी कार्बन, तो क्या कहलाता है, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या कहलाता है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो कहने का मतलब OH समूह की स्थिति के आधार पर, यानी पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक का मतलब जो प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। और जो द्वितीय कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। और जो तृतीय कार्बन से जुड़ा उसे क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल। तो OH समूह की स्थिति के आधार पर यदि एल्कोहल का वर्गीकरण देखें तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है देखिए, 1 डिग्री का एग्जाम्पल कैसे होगा, 2 डिग्री का एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर, तो CH3OH, इसमें एक कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। अगर CH3CH2OH देखेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से। अगर ऐसे करें CH3CH2CH2OH, तो ये भी क्या कहलाता है, 1 डिग्री, क्योंकि ये भी OH का जुड़ा हुआ है प्राथमिक कार्बन से। तो कहने का मतलब ये जो सभी स्ट्रक्चर होती है ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, 1 डिग्री है। ये सब क्या है, 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री, इसके बाद करते हैं 2 डिग्री। एग्जाम्पल अपने पास CH3CH और क्या आएगा, OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है। तो कहने का मतलब इसका सामान्य नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है, लेकिन OH समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 के नाम पर यहाँ से कर दो 1 2 और क्या आ जाएगा, 3। तो कहने का मतलब ये आएगा 2 नंबर कार्बन पर ही। तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या इसे क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर इसका IUPAC से नाम किया जाए तो क्या लिखेंगे, इसको 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन OH समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 के ऊपर। तो इसे क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे इसको, 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉल। अब 2 प्रोपेनॉल क्यों कहा इसको, क्योंकि ये OH समूह 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है और 3 इसमें कार्बन है, तो क्या कहलाएगा, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। अब 3 नंबर बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे CH3 कार्बन, CH3 और क्या आएगा, CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल।
तो त्रित्विक ब्यूटिल अल्कोहल। तो अब देखो कि 3 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह, तो ये क्या कहलाता है, त्रित्विक ब्यूटिल। अब इसका IUPAC से नामकरण करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या नाम आएगा इसका, 2-मेथिल। क्या नाम आएगा, 2-मेथिल, ठीक है, 2-मेथिल, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। तो कहने का मतलब, तो 1 डिग्री जब OH समूह पहले कार्बन से जुड़ा होता है क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 से जुड़ा उसे 2 डिग्री, 3 से जुड़ा उसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। तो ये इसका क्या होता है, क्या होता है इसका वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, OH समूह की स्थिति यानी पोजीशन के आधार पर। तो इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में, ठीक है। तो ये था अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होता है अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोमेनकल्चर। क्या पढ़ेंगे, नोमेनकल्चर। भी अल्कोहल का नोमेनकल्चर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए नामकरण क्या है इसका, नोमेनकल्चर क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, या क्या कह सकते हैं इसको, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इसका क्या बनता है, नोमेनकल्चर पड़ता है। क्या पढ़ते हैं इसका, नोमेनकल्चर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि IUPAC नोमेनकल्चर एंड जनरली नोमेनकल्चर किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का IUPAC नामकरण या अल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।